नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है, उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालात और नाजुक कर दिए हैं। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 2,73,810 नए कोरोना केस, 1,619 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा नए कोरोना मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,73,810 नए कोरोना केस आए और 1,619 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शनिवार को 2,61,500 नए केस आए थे। चलिए देखते हैं देश में आज कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,50,61,919। कुल डिस्चार्ज 1,29,53,821। कुल एक्टिव केसेस 19,29,329। कुल मौतें 1,78,669। दिल्ली में लौटा लॉकडाउन। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह तक सख्त पाबंदियों का ऐलान। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में ये फैसला हुआ है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। चलिए देखते हैं क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सख्ती लागू रहेगी। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलेगी। मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50% यात्रियों को इजाजत मिलेगी। दिल्ली में बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, साथ ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर की जाने की इजाजत नहीं है। कोरोना वैक्सीन, 55 लाख रुपए खर्च कर वैक्सीन लगाने दुबई जा रहे भारत के रईस। जी हां दोस्तों, भारत के रईस कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट से दुबई जा रहे हैं और इसके लिए 55 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। ये लोग वहां फाइजर की वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं, जबकि यूएई में एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म की वैक्सीन भी उपलब्ध है। दुबई का रेजिडेंट वीजा रखने वाले अमीर भारतीय कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए दुबई का रुख कर रहे हैं। दुबई में वैक्सीन लगा चुके कुछ लोगों को और चार्टर ऑपरेटर्स का कहना है कि कुछ लोग वैक्सीन की 2 डोज लगाने के लिए दुबई में ही रह रहे हैं, जबकि कुछ लोग वहां के 2 चक्कर लगा रहे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए दुबई आने जाने का खर्चा 35 लाख रुपए से 55 लाख रुपए है। ये खर्च इससे अधिक भी हो सकता है। ये ऑपरेटर की प्राइस, सिटी ऑफ ओरिजिन, दुबई में रहने की अवधि और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर निर्भर करता है। कोरोना वैक्सीन लगवाने की उम्र सीमा हटाई जाए, मायावती की मांग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वैक्सीन व अस्पतालों में इलाज हेतु ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी को देखते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि इनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान दे और यदि इसके लिए आयात करने की जरूरत पड़ती है तो आयात भी किया जाए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश की जनता से भी पूर्ण अपील है कि राज्य सरकारों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के उपाय के तहत जो भी सख्ती तथा सरकारी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उनका सही से अनुपालन करें, ताकि कोरोना प्रकोप की रोकथाम हो सके, अर्थात लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस अब युवाओं को भी अपनी चपेट में लेने लगा है, जो काफी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अंत कोरोना वैक्सीन के संबंध में उम्र की सीमा के संबंध में भी केंद्र सरकार को अब जरूर यथाशीघ्र पूर्ण विचार करना चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। राजस्थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान। जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने आज यानी 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सर्विसेज बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, बाजार, मॉल, सिनेमा घर सभी बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान सभी ऑफिस, बाजार बंद रहेंगे। यात्रा टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो, फ्लाइट से आने जाने की छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा। सब्जियों और फलों को साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेले द्वारा शाम को 7 बजे तक रिटेल में बेचा जा सकेगा। किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने की छूट दी गई है। इसके अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन में पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट दी गई है। पहले से निर्धारित की गई परीक्षाओं के लिए छात्रों को आने जाने की पूरी छूट दी गई है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।